ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी को लगा कि देखो अभी अभी स्त्री रो रही थी और अचानक अब भगवान का भजन करने लगी। क्या इसको नहीं पता कि मेरे पिता ने कहा है कि मेरे राज्य में कोई भगवान का भजन नहीं करेगा? तो प्रहलाद जी महाराज उस बूढ़ी स्त्री के घर के अंदर गए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि ए बूढ़ी माता, आपको नहीं पता कि मेरे पिता नारायण का नाम लेने से मृत्युदंड देते हैं? बूढ़ी ने स्त्री ने कहा कि हे प्रहलाद, मुझे पता है। आपको पता है तो फिर आप नारायण का नाम क्यों ले रही हैं? तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि हे प्रहलाद जी, मुझसे एक गलती हो गई है। जिस गलती से मुक्ति पाने के लिए मैं नारायण का नाम ले रही हूं, क्योंकि उस गलती से मुक्ति केवल नारायण ही दे सकता है, आपके पिता नहीं दे सकते। प्रहलाद ने कहा कि मां क्या हुआ? उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि हे प्रहलाद जी, मैं कुम्हारिन हूं, मिट्टी के बर्तन बनाती हूं। मैंने मिट्टी के छोटे छोटे मटके बना करके रखे। एक बिल्ली ने उन्हीं किसी मटके में अपने बच्चे रख दिए और मैंने मिट्टी के घड़ों को अंदर नहीं देखा, मैंने उनको रख दिया और आग लगा करके पकाने लगी। जिस समय मैंने आग पकानी शुरू की, मिट्टी के बर्तन, उस समय उनके अंदर से बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज आई। अब आग से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आग तो धू धू करके जल रही है, निकालने का प्रयास करूंगी तो भी नहीं निकाल सकती, मर जाएंगे वो बिल्ली के बच्चे। लेकिन अभी भी भगवान पर आस्था टिकी है कि अगर वो नारायण कृपा कर दे तो वो बिल्ली के बच्चे अग्नि से बच सकते हैं। तो ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि अग्नि से नारायण बचा सकते हैं। हाँ हाँ बचा सकते हैं, इसीलिए भगवान का नाम स्मरण कर रही हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि मां मैं बैठा हूं, अगर भगवान की कृपा से बिल्ली के बच्चे बच गए तो आज से मैं भी सब कुछ छोड़ करके इसी नारायण का नाम लूंगा, और अगर नहीं बचे तो पिता का जो नियम है मृत्युदंड वो तुझे प्राप्त होगा। वो बूढ़ी स्त्री बैठी रही। जिस समय अग्नि शांत हुई और वो आवा खोला गया मिट्टी के बर्तनों का, तो जिस समय वह मिट्टी मटकी उलट करके गिरी तो उससे बिल्ली के बच्चे दौड़ करके भागे। ये दृश्य जिस समय प्रहलाद जी महाराज ने देखा, उस दिन से प्रहलाद जी महाराज का हृदय परिवर्तित हो गया। ये संत कहते हैं कि वो दृश्य देख करके प्रहलाद जी महाराज का हृदय परिवर्तित हुआ और उस दिन से प्रहलाद जी महाराज भगवान का संकीर्तन ही करने लगे, परमात्मा को मानने लग गए। क्योंकि परमात्मा अगर कुम्हारिन के घर हो सकता है, उन बिल्ली के बच्चों के अंदर हो सकता है, जिस अग्नि ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया उस अग्नि में हो सकता है, तो परमात्मा मेरे पास भी हो सकता है। ये दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी महाराज को उस दृश्य को देख करके। थोड़ा बड़े हुए प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि देखो प्रहलाद जी महाराज बड़े हो गए, इनको विद्या अध्ययन कराना चाहिए। तो राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य थे, उनके दो पुत्र थे, संडामर्क नाम था। बुलवाया, हे संडामर्क जाओ मेरे बालकों को ले जाओ और इनको राक्षसोचित विद्या प्रदान करो। कैसी? राक्षसोचित, जो राक्षसों के लिए उचित हो ऐसी विद्या ले जाओ। संडामर्क प्रहलाद जी महाराज इनको ले गए और वहां जाकर के शिक्षा देते हैं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं पढ़ा, अपने भगवत नाम संकीर्तन में लीन। एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए आए और पिता को देख करके प्रहलाद जी महाराज ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया पिता को। और हिरण्यकश्यप ने जिस समय प्रहलाद जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो पिता का हृदय गदगद हो गया। प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया। विचार करिए, किसी भी पिता का पुत्र अगर आज दंडवत प्रणाम करे तो क्या वो पिता अपने बालक को उठा करके हृदय से नहीं लगा लेगा? लगा लेगा। लेकिन नहीं, दंडवत प्रणाम की तो बड़ी दूर की बात है। आजकल मैंने सुना है कि पापा नमस्ते भी करते हैं बच्चे, पापा नमस्ते। अरे वो भी काहे को कर रहे हो? ना करो भाई, वो भी क्यों कर रहे हो? अगर पिता के पैरों तक हाथ भी नहीं पहुंचा सकते
तो आपका पुत्र कहलाना व्यर्थ है। प्रहलाद जी महाराज को गोद में बिठा लिया पिता ने, और हिरण्यकश्यप कहते हैं कि प्रहलाद तुम गुरुकुल से आए हो, हमको कुछ सुनाओ, तुमने क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी महाराज की छोटी अवस्था, और प्रहलाद जी महाराज ने पिता से कहा कि पिता, मैंने गुरुकुल में जाकर के बड़ी सुंदर चीज सीखी है, श्रवणम कीर्तनो विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्यं सख्यमात्म निवेदनम। मैंने भगवान को पाने का तरीका सीखा है। मानो हिरण्यकश्यप को लगा कि छोटा बालक है, बताओ बताओ तुमने क्या तरीका सीखा। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे पिता, भगवान के पास जाने तक के लिए 9 सीढ़ियां हैं, 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर के भगवान मिलते हैं। तो पिता जानते हैं वो 9 सीढ़ियां कौन कौन सी हैं। तो हिरण्यकश्यप आंख बंद करके प्रहलाद जी महाराज की बात सुन रहे हैं। मानो उस समय वो बात नहीं सुन रहे थे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान को पाने का रास्ता बता रहा है। उस समय हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के प्रेम में इतना लीन थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। केवल पुत्र के प्रेम में लीन होने के कारण पुत्र की बातें सुनाई, केवल आवाज सुनाई दे रही थी। तो प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया, बड़ा सुंदर उपदेश। 9 सीढ़ियां भगवान के पास जाने की कौन कौन सी हैं। हम आप भी अगर उन 9 सीढ़ियों में से किसी एक सीढ़ी पर चढ़ जाएं तो भगवान को पा सकते हैं। तो कौन सी सीढ़ियां हैं, आइए सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी में लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान को अगर पाना है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति संतों का सत्संग करो, संतों का दर्शन करो, संतों से मिलो। अगर संतों का आपने सत्संग किया, दर्शन किया, तो आइए समझ लो कि आप मेरी पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और मेरी मुझे पाने की दूसरी सीढ़ी है दूसरी रति। रति का मतलब होता है प्रेम। मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में जिस जीव का मेरी कथाओं में प्रेम हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि वो मेरे आने की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तो अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। अच्छा, एक चीज और, गुरुदेव की सेवा करना, तो सेवा का मतलब क्या होता है? पैर दबाना नहीं। सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं होता है। हाँ कि गुरुदेव की सेवा करने का मतलब क्या है कि गुरुदेव के चरण दबाना? नहीं, गुरुदेव के चरण दबाना गुरुदेव की सेवा करना नहीं है। गुरु जैसा कहे उसके आदेशों का पालन करना, उसके वाक्यों का अनुसरण करना, यह है गुरुदेव की सेवा। गुरुदेव के कपड़े धोना, गुरुदेव के पैर दबाना, गुरुदेव को गड्डी पकड़ा देना, ये गुरुदेव की सेवा थोड़ी ना होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं आपको बहुत मानता हूं। वो अपने गुरुदेव को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गुरुदेव की नहीं मानते। वो गुरुदेव की बात नहीं मानते, बात नहीं मानते, केवल गुरुदेव को मानते हैं बस। तो गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव की मानिए, वही सेवा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ये तीसरी मेरी अनन्य भक्ति है। और ये भी बता दूं शुक्ला जी, गुरु किसे कहते हैं? गुरु आ जाए और गुरु जी को खूब बढ़िया कपड़ा दीजिए, गुरु जी कपड़ा भी ले, पैसा भी ले, इसके बाद गुरु जी को उनके घर तक 4 पहिया स्कॉर्पियो से छोड़ दे शुक्ला जी,
उसको गुरु नहीं कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। क्योंकि हम जीव अंधकार में बैठे हुए हैं, हमको चाहे जितना लगे कि हम संपन्न सुखी हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं है। सब कुछ होता तो मोह न होता, माया न होती। तो गुरुदेव वो हैं जो इस माया रूपी अंधकार से आपको निकालने का प्रयास करें, उसे कहते हैं गुरु। अब पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित भी किसे कहते हैं ये भी बता दूं। पुरा अग्रे हितम इति पुरोहितम। पुरा मतलब पहले, अग्रे का मतलब आगे आगे, हितम का मतलब हित करने वाला। जो आगे आगे यजमान का हित करता चले, आगे से आगे उसको बताता चले कि तुम इस कार्य को कर करके संपन्न, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, उसको कहते पुरोहित। पुरोहित का मतलब केवल कथा सुना देना नहीं, आगे आगे आपका हित करता चले, उसे कहते हैं पुरोहित। और एक बड़ी सुंदर चौपाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, तो मैं उसका अनुकरण जितना हो सकता है उतना कर लेता हूं भरपूर। एक चौपाई है, याद नहीं आ रही चौपाई। उस चौपाई का भाव ये है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन करी हो ही बेग ही नास। एक सचिव, राजा का मंत्री अगर राजा की तरह बोलने लग जाए तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। मंत्री को चाहिए कि राज्य के लिए क्या उचित है वो राजा को बताए, ना कि राजा की तरह। राजा क्या चाहता है इससे मतलब उसका नहीं होना चाहिए। राज्य किस प्रकार से ढंग से संचालित होगा उस मंत्री को ये चाहिए, सचिव को ये चाहिए। और दूसरा सचिव वैद्य, वैद्य का मतलब है डॉक्टर साहब। रोगी को क्या आवश्यकता है, रोगी को कौन सी दवा दी जाए जिससे वो ठीक हो जाए, उसको वो दवा देनी चाहिए। रोगी कहे कि नहीं नहीं भाई हमको टेबलेट नहीं खाना, तो रोगी कहेगा कि हमको टेबलेट नहीं खाना, तो इसका मतलब हम टेबलेट नहीं दें? नहीं। अगर रोगी का रोग टेबलेट से ठीक हो तो टेबलेट दो, इंजेक्शन से ठीक हो तो इंजेक्शन लगाओ। रोगी का रोग ठीक होना चाहिए। रोगी कहे कि मैं ये दवा खाऊंगा तो रोग क्या ठीक हो जाएगा? मर जाएगा। वैद्य को प्रिय नहीं बोलना चाहिए रोगी के सामने, जो उचित हो वही बात करनी चाहिए। और तीसरा है गुरु, सचिव वैद्य